नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर IRTD सभागार सर्वे चौक देहरादून में राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन की थीम पर आधारित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित भी किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले साल हमने टारगेट रखा था 1.5 लाख लोगों का रक्तदान शिविर लगाने का, जिसमें कि हमारा टारगेट ये हुआ कि 1,86,000 लोगों ने हमारे राज्य में रक्तदान किया है। ये रक्त पोर्टल जो हमारे राज्य का है और भारत सरकार का है, उसका टारगेट था 50,000 लोगों का, लेकिन उत्तराखंड राज्य में लगभग 86,000 लोगों ने उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत हरिद्वार में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत जिले के कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में सभी बीजेपी नेता अपने अपने टिफिन लेकर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई। पूरे देश भर में हमारे जो 8 कार्यक्रम है, उसमें एक ये प्रमुख कार्यक्रम है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद सामूहिक भोज करेंगे। तो इसके बाद हम कोई विकास तीर्थ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने दोनों को कंबाइन करके विकास तीर्थ भी हो गया और यहाँ टिफिन कार्यक्रम भी हो गया। आज सभी लोग हम सामूहिक रूप में सभी कार्यकर्ता जो उत्सव है इस 9 वर्ष का, उसको अंतिम छोर तक कैसे करके सबके साथ सहभागी बनके उनको भी उत्सव का हिस्सा बनाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा ने कहा कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी की ओर से इस तरह की साजिश रची गई है और महापंचायत की बात कही गई है। चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरोला से जिन लोगों ने पलायन किया उसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग शामिल हैं और ये साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश की गई है। खबर आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और महापंचायत को लेकर भी बीजेपी पर निशाना कांग्रेस की तरफ से यहां साधा गया है। पुराला मामले को लेकर करण माहरा ने यह हमला बोला है और कहा है कि ये सब कुछ सुनियोजित है और बीजेपी की साजिश है। जारी करूंगा, इसमें इनके वो सभी पदाधिकारी हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, बड़कोट, पुरौला इत्यादि के हैं, और जो छोड़ के घर गए हैं उनकी सूची से मिला ली जाए तो ये साबित होगा दुर्गेश्वर लाल का बयान, पदाधिकारियों का छोड़ के जाने का नाटक और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले छोटे संगठनों का वहां प्रदर्शन, लोगों को डराना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ जो एक आपके काम की चीज है, देहरादून में 18 जून को होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत से पहले मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है। पुलिस ने मुस्लिम संगठनों से किसी प्रकार की महापंचायत न करने की अपील की है। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन भी अपनी मांग पर अडिग दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पुरौला में जिस प्रकार की घटना सामने आई है उसमें तमाम मुस्लिम परिवारों को वहां से बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके लिए पुलिस को पहले ही उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि राज्य की पुलिस अल्पसंख्यकों पर ही कार्रवाई कर रही है। जिसका राज होता है नौकरशाह उसी के होते हैं, तो स्थगित करने के लिए भी कहेगी, जी हमारा अभी तक स्टैंड ये है, जो स्टैंड हमने लिया है हम उसे पूरा करेंगे। उसके लिए हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस जबरदस्ती करेगी
तो हमको अरेस्ट करे, जेल भेजे, परंतु हम अपना काम करके रहेंगे पे और हम अपना प्रोग्राम वो करके रहेंगे 18 तारीख को महापंचायत। अभी तक ये चीज जावेद भाई आप हमने बैठक करके हमने एक ही मांग करी है, हम अपनी मांगों को ऊपर आगे स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन से ऊपर शासन प्रशासन को हम ये वो चाहते हैं कि ये इस प्रदेश की प्रवृत्ति या संस्कृति नहीं रही है कि कभी ऐसा पहले कभी ऐसा हुआ हो। देहरादून में उत्तरकाशी पुराला में दो समुदाय के विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदू संगठन द्वारा 15 जून को महापंचायत के ऐलान के बाद अब एक दिन पहले ही स्थानीय प्रशासन द्वारा पुराला में धारा 144 लागू कर दी ताकि महापंचायत जैसे विवादित आयोजन पर रोक लगाई जा सके। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने भी कमर कस ली, 144 उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही है। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उत्तराखंड पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था। और महापंचायत के ऐलान को लेकर भी पुलिस लगातार अपील करती रही कि कोई महापंचायत ना हो, लेकिन हिंदू संगठनों ने पुरेला जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें रोका और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे सारा तैयारी कर ली है, सतर्कता बरत रहा है और वहाँ पे 144 CRPC की सेक्शन भी लग गया है और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी लेना है वो सब लिया जा रहा है, फोर्स भी तैनात है वहाँ पे। इसके बावजूद भी अगर पंचायत का इस तरह से कुछ दिखाया जाए तो जो भी 144 धारा लगने के बाद उसको उल्लंघन करेंगे या कोई भी कानून का उल्लंघन करने वाले होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पुरौला में हिंदुवादी संगठनों द्वारा होने वाली महापंचायत आज भले ही सख्ती के कारण आयोजित नहीं हो पाई, लेकिन हिंदुवादी संगठनों ने एक बार फिर से 25 जून को बड़कोट में महापंचायत करने की घोषणा की है। इस महापंचायत को लेकर शासन ने उत्तरकाशी में धारा 144 लागू कर दी थी और पुरौला महापंचायत के लिए पहुंचने वालों को रोकना भी शुरू कर दिया था। इसके विरोध में यमुना घाटी के सभी बाजार पुरौला, बड़कोट, नौगांव बंद रहे। वहीं सुबह पुरौला जा रहे हिंदुवादी संगठनों के लोगों को नौगांव के पास रोक दिया गया, जिसके बाद ये सभी लोग वहीं सड़क पर ही बैठ गए और उन्होंने वहीं महापंचायत शुरू कर दी, जिसके बाद इन्हें और इनके और पुलिस के बीच में जमकर झड़प भी हुई। इस झड़प के बाद पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद हिंदू जागृति मंच यमुना घाटी के अध्यक्ष केशव महाराज ने घोषणा की है कि अब एक बार फिर महापंचायत की जाएगी और 25 जून को ये महापंचायत पुरौला नहीं बड़कोट में आयोजित की जाएगी। हमें कोई सफलता नहीं मिली, हम देखते गए हैं महापंचायत नहीं हो पाई है और हिंदुओं की आवाज को दबाया गया। ये जो कश्मीर में होता है, पाकिस्तान में होता है, हमें दुख है, हमारी देवभूमि ऐसा हो रहा है। 144 उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशन में 18 जून को पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के हर निकाय व ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। सफाई अभियान का शुभारंभ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट संगीता आर्य ने आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हाईकोर्ट परिसर में सुबह 8 बजे से होगा, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल के समस्त न्यायमूर्तिगण, उत्तराखंड राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालयों के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। ये क्लीनिंग ड्राइव प्रोग्राम ऑनरेबल चीफ साहब के डायरेक्शंस में, ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन से चल रहा है। इसके लिए हमने हरिद्वार में 11 स्थान चिन्हित किए हुए हैं और बाकी जो हमारे रुड़की में और लक्सर में अलग अलग, रुड़की में हमने 6 स्थान चयनित किए हुए हैं और वहाँ पर 3 स्थान चयनित किए हुए हैं। 8 बजे से 12 बजे तक हमारा एक क्लीनिंग ड्राइव का प्रोग्राम चलेगा और इस प्रोग्राम के साथ साथ हमने बच्चों के लिए एक पोस्टर और स्लोगन राइटिंग का भी कॉम्पिटिशन इसमें रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। अपनी हमने जो एजुकेशन ऑफिसर थे उनसे बात किया हुआ है, तो उन्होंने करीबन 10-15 स्कूल को इसमें शामिल किया। पंचायत को जोड़ा जाएगा,
ये यहाँ पर कहा गया है और इसके लिए प्रेस वार्ता भी की गई है। साथ ही कार्यक्रम में न्यायालय के सभी अधिवक्ता, जजेस और कर्मचारी भी उपस्थित होंगे। भारतीय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। निकाय और पंचायतों को जोड़ा जाएगा, ये इस कार्यक्रम में तय किया गया है। लक्सर कोतवाली के पथरी थाना क्षेत्र स्थित बुक्कनपुर गांव से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने पत्नी के साथ मामूली कहासुनी पर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि उसने गड़ासे से अपनी पत्नी की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार है। परिजनों ने इसकी सूचना पथरी थाना पुलिस को दे दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारे पति की तलाश शुरू कर दी है। काशीपुर की वैशाली कॉलोनी की महिला से चेन लूट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 जून को एक आरोपी चेन छीनकर भागा था। 2 लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े थे। पीड़िता को शक हुआ कि तीनों साथी भी हो सकते हैं, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि तीनों दिल्ली में रहकर ढाबे पर काम किया करते थे, जिसके बाद वे अब काशीपुर में ही आकर रहने लगे थे। आर्थिक तंगी के चलते तीनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो लूट का खुलासा यहां पुलिस ने अब कर दिया है, साथ ही चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते वो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे और इसी के चलते उन्होंने महिला से एक चेन जो है वो लूटी थी, जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दी गई और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कि इनकी माताजी 8 तारीख को, इसी 8 जून को काशीपुर बाजार में आई थी और ये वापस अपने घर लौट रही थी। तो एमपी चौराहे से आगे जब बस स्टैंड की तरफ जा रही थी तो एक लड़के ने इनकी चेन लूट ली थी और साथ ही इनके हाथ से पर्स भी छीन लिया था और वो भागा था। फिर उसके पीछे 2 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे थे। इनको संदेह हुआ था कि ये तीनों लड़के एक साथ हो सकते हैं। इसी इनकी सूचना पर हमारे द्वारा सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हम इनको डेवलप किए तो पता चला कि ये लड़के एक ही साइड से आए थे और साथ में ही ये कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट था, जो कि साथ में जा रहे थे। बाद में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये काशीपुर में ही कहीं रह रहे हैं और तीनों को हमें पकड़ने में सफलता मिली। जनपद पौड़ी गढ़वाल में श्री बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश की ओर आते हुए श्रद्धालुओं से भरी बस का ब्रेक फेल होने पर बस अनियंत्रित होकर वहीं पलट गई। वहीं बस ड्राइवर की सूझबूझ से श्रीकोट और धारी देवी के बीच चारधाम के पास बस सड़क पर पलट गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया और कुछ श्रद्धालुओं को हल्की फुल्की चोटें आईं। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया और सभी श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बस अनियंत्रित होकर यहां पलट गई, जिसके बाद बड़ा हादसा होने से हालांकि टल गया है, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें जरूर आई हैं, जिसके बाद उनका इलाज अब अस्पताल में जारी है। कैची धाम के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि नैनीताल जिले के तहसील कोशिया कुचौली का नाम अब श्री कैची धाम तहसील होगा। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों और संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के पावन स्थल और हनुमान जी के अनन्य
भक्त बाबा नीम करोली कैची धाम के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं इस दौरान दी। आपको बता दें कि कैची धाम का स्थापना दिवस आज मनाया गया और इसी को लेकर सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी है। बाबा की अपार कृपा अपने सभी भक्तों पर है, हमारे प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर बाबा की अपार कृपा है। बाबा के धाम आने वाले सभी तीर्थयात्री भक्तगण, उनको कोई भविष्य में परेशानी न हो, आवागमन में उनकी सुविधा बनी रहे, जाम इत्यादि की जो बड़ी समस्या, क्योंकि आज के दिन बाबा के यहाँ भक्तों का अपार मेला लगा होता है, अपार संख्या होती है, पूरे देश भर से भक्तगण आते हैं। उसको देखते हुए हमने पिछले दिनों घोषणा करी थी कि राती घाट से सैनिटेरियम तक बाईपास बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष की ओर से बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं की मानसिकता छोटी है, सरकार कभी भी सांप्रदायिकता के आधार पर काम नहीं करती है। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह भी दी कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को देखें तो मिलेगा कि हर एक वर्ग को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वो विपक्षी पार्टी है, हम उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं सारे अधिकारियों को कि कोई भी वहां पर व्यक्ति अगर स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या जो हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत का माहौल है वो खराब करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। डीएम एसएसपी ने वहां पे लगातार विकासनगर में हुए लूटकांड के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार लुटेरा अविनाश मुरादाबाद का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 1,53,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही घटना के दिन पहने हुए कपड़े, वादी का पैन कार्ड और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अभी तक पुलिस ने 5 लाख की हुई दिन दहाड़े लूट में से 3,55,000 रुपए ही बरामद कर पाए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अविनाश के खिलाफ हरियाणा के भिवानी में 2 मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह इससे पहले दिल्ली, भिवानी, हरियाणा में भी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है और हरियाणा पुलिस इसकी तलाश कर रही है। लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद इस पूछताछ की गई और पूछताछ में कई खुलासे आरोपी ने किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी मुरादाबाद का रहने वाला है, जो अलग अलग राज्यों में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है और हरियाणा पुलिस भी इसकी तलाश में जुटी हुई है। मई को हरबटपुर में थाना विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 5 लाख की लूट हुई थी। उसमें पूर्व में ही हम लोगों ने एक अभियुक्त को पकड़ा था और उसके कब्जे से 2,02,000 रुपये बरामद हुआ था। एक मोटरसाइकिल उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया था और एक पैन कार्ड बरामद हुआ था। कल क्योंकि हमारी टीम इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, एसओजी की टीम और थाने की टीम। काशीपुर की वैशाली कॉलोनी की महिला से चैन लूट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 जून को एक आरोपी चैन छीनकर भागा था। 2 लोग उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़े थे। पीड़िता को शक हुआ कि तीनों साथी हो सकते हैं, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत भेज दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों दिल्ली में रहकर ढाबे पर काम किया करते थे, जिसके बाद वे अब काशीपुर में ही आकर रहने लगे थे। आर्थिक तंगी के चलते तीनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। रही थी तो एमपी चौराहे से आगे जब बस स्टैंड की तरफ जा रही थी तो एक लड़के ने इनकी चेन लूट ली थी और साथ ही इनके हाथ से पर्स भी छीन लिया था और वो भागा था। फिर उसके पीछे 2 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे थे। इनको संदेह हुआ था कि ये तीनों लड़के एक साथ हो सकते हैं। इसी इनकी सूचना पे हमारे द्वारा सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हम इनको डेवलप किए तो पता चला कि ये लड़के एक ही साइड से आए थे और साथ में ही ये कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट था, जो कि साथ में जा रहे थे। बाद में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये काशीपुर में ही कहीं रह रहे हैं और तीनों को हमें पकड़ने में सफलता मिली। जब बार बार बिजली कटौती से नाराज गृहिणियों का सब्र अब जवाब दे गया है।
उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर तपती गर्मी में प्रदेश सरकार और बिजली विभाग का पुतला फूंककर आक्रोश जताया है। गृहिणियों ने कहा कि यह सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ही दुरुस्त नहीं कर पा रही तो पूरा प्रदेश कैसे चला पाएगी। कहा कि बाहर तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बार बार बिजली कटौती से आम जनता तंग आ चुकी है। महिलाओं के लिए घर की रसोई में खड़े होकर खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है और सरकार है कि बंद एसी कमरों में बैठी है। बार बार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश है और इस दौरान महिलाओं ने दिन में बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली विभाग का भी यहां पुतला फूंका गया है। कहा गया है कि बार बार बिजली कटौती से जनता बेहद परेशान है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, 40 से पार यहां पर तापमान पहुंच रहा है और उसके बावजूद बिजली कटौती बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड सरकार को लेकर वह बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का यहाँ पर आक्रोश किया महिलाओं ने, क्योंकि आए दिन बिजली हमारी दिन 24-24 घंटा 48-48 घंटा बिजली कट रही है, जिसमें आम जनता प्रभावित हो रही है। उसमें हमारा पानी को लेके भी पानी विभाग भी परेशान है। आज ये विद्युत जो कटौती हो रही है, गर्मी का इतना भरमार गर्मी का सीजन है, तो इस समय जो विद्युत कटौती हो रही है उसको लेके यहाँ पे महिलाओं ने पुतला दहन करा है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतनी लाइट की कटौती ना करें, इससे बच्चों को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।